हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट भाई का ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करते हैं वेटनरी फिजियोलॉजी 2019 पेपर 1, जो कि फुल्ली सॉल्व है, फुल्ली एक्सप्लेन्ड है। एंड तक का वीडियो देखना, आपको इसके अंदर पूरी नॉलेज हो जाएगी इस पेपर के बारे में। इसके अंदर ब्रॉडली हम इन चीज़ों को ऊपर फोकस करेंगे, जिसके पॉलीसाइथीमिया, एयर सेक्स कितने होता है फाउल के अंदर, और रुमिनल एसिडोसिस जो है उसके बारे में जानेंगे। और आपको पता है सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है, ये भी देखेंगे। और हम देखते हैं स्क्लेरा ऑफ आई, और जो है आपको पता होना चाहिए प्रीहेंसल के बारे में, तो वो भी चर्चा होगी। एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए आज का, जो कि है स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा हुआ, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो ये जो है आज का मोटिवेशनल कोट है। इसी के साथ जो है हम पेपर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विथ फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट है एबनॉर्मल इंक्रीज इन इरिथ्रोसाइट काउंट, यानी आरबीसी काउंट की बात कर रहा है। एबनॉर्मल इंक्रीज होने की कंडीशन का पूछ रहा है, तो इसका आंसर है पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट है डैश इज द ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म ऑफ आयरन इन द बॉडी। सो आप जानते ही हैं कि Fe+2 फॉर्म के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर। फिर है अ कार्डियक मसल कैन नॉट बी फटीग ड्यू टू इट्स लॉन्गर। तो इसकी लॉन्गर क्या है, लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है इसका लॉन्गर है, इसलिए ये जो है कार्डियक मसल जो है फटीग इजीली नहीं होती, कैन नॉट बी फटीग। फिर है ग्रास्पिंग एंड कन्वेइंग ऑफ फूड टू माउथ इज कॉल्ड। तो आप जानते ही हैं इसे तो प्रीहेंशन बोलते हैं। फिर है टेंडेंसी ऑफ इलास्टिक रिकॉइल इज एब्सेंट इन द लंग्स ऑफ। सो ये जो होता है फाउल के अंदर एब्सेंट होता है। फिर बात करते हैं पैनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट सिक्रेशन इज एनहांस्ड बाय डैश हार्मोन। तो ये सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है ना, वो बाइकार्बोनेट, ये जो एनहांस करता है बाइकार्बोनेट सिक्रेशन पैनक्रियाटिक का। फिर है ऑल्फैक्टरी बल्ब प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डैश कम्युनिकेशन। सो ये जो है वाइब्रेशन एंड प्रेशर कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। फिर बात करते हैं पक्सीनियन कॉर्पस्कल्स आर रिलेटेड टू डैश सेंसेशन। तो ये जो है किसके सेंसेशन से रिलेटेड है, ये वाइब्रेशन एंड प्रेशर सेंसेशन से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं डैश इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। तो आप जानते हैं कि जो पैराब्रोंकाई है ना, वो फंक्शनल यूनिट है रेस्पिरेशन बर्ड्स के अंदर की। फिर बात करते हैं डैश नंबर ऑफ एयर सैक्स आर फाउंड इन बर्ड्स। तो टोटल 9 है, ये एकदम कंफ्यूज मत रहना। टोटल 9 होते हैं, 2 सर्वाइकल, 1 क्लेविकुलर, 2 क्रेनियल थोरेसिक, 2 कॉर्डल थोरेसिक और 2 एब्डोमिनल। तो ये क्लियर रखना, 9 होते हैं। फिर बात करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर इज मेड अप ऑफ। ब्लड ब्रेन बैरियर किसका मेड अप हो रखा है, कैपिलरी एंडोथेलियल सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड ग्लियल पोडोसाइट। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं फीडिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्चेस इज कॉज डैश इन रूमिनेंट्स। तो ये कर देते हैं रूमिनल एसिडोसिस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ सर्फेक्टेंट लीड्स टू डैश ऑफ पल्मोनरी एल्वेलाई। तो आप जानते हैं कि जो बेबी होता है उसके अंदर अगर सर्फेक्टेंट लैक कर जाए तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, जिसके अंदर आप जानते हैं कि वो जो है सरफेस टेंशन जो है मेंटेन नहीं कर पाता और जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है। फिर बात करते हैं ग्रुप ऑफ एक्सॉन आउटसाइड सीएनएस आर टर्म्ड एज, तो उसे हम बोलते हैं नर्व। फिर बात करते हैं टेंडेंस ऑफ सम मसल्स आर थिन फ्लैट और स्ट्रेच्ड, उससे हम क्या बोलते हैं, एपोन्यूरोसिस। आप जानते ही हैं प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है डैश मार्कली इन्फ्लुएंस द रोलेक्स फॉर्मेशन। तो इसका आंसर है फाइब्रिनोजन जो होता है ना, इन्फ्लुएंस करता है। फिर बात करते हैं 17 की, तो डैश सिस्टम कीप्स अस अलर्ट एंड रेडी टू फाइट और फ्लाइट। तो ये जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आप जानते ही हैं SNS बात हो रही है। फिर बात करते हैं टेम्पररी इनएबिलिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज। तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखे, हम अगर जो इसका सही हुआ उसको जो है ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। फिर बात करते हैं द एक्शन पोटेंशियल फॉर आउटगोइंग सिग्नल इज जनरेटेड एट द डैश ऑफ एक्सॉन। सो आपको ये याद रखना है, नर्व द नियर टू द सेल बॉडी पोर्शन ऑफ एक्सॉन जो होता है ना, उधर जो है जनरेट होता है। फिर बात करते हैं एक्सॉन हिलॉक भी बोल दो, जहाँ पे मतलब जनरेट होता है। फिर बात करते हैं एन एक्टिवेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इज द मेन कॉज ऑफ डैश हाइपोक्सिया। तो ये जो होता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अब अपन बात करते हैं MCQs की। सो फर्स्ट है न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट्स इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ। सो ये जो होता है डी आंसर इसका करेक्ट है, जो कि कैमल में भी होता है और पोल्ट्री में भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलीरुबिन इज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ। तो ये किसके ब्रेकडाउन से होता है, ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं इसका आंसर इरिथ्रोसाइट है।
फिर बात करते हैं नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर मेनली इंटीग्रेटेड इन। नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम कहाँ इंटीग्रेटेड है, आप जानते हैं इसका आंसर? यस, आप सही हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है, हाइपोथैलेमस जो है इसका सही आंसर है। फिर बात करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फॉर्म्ड एट, तो ये जो बनता है कोरोइड प्लेक्सस में बनता है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। फिर बात करते हैं प्रोटीन कंसंट्रेशन ऑफ लिम्फ इज, प्रोटीन कंसंट्रेशन ऑफ लिम्फ की क्या है, 4 से 6 ग्राम पर डेसीलीटर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फिर बात करते हैं शॉक इज कैरेक्टराइज बाय, शॉक किसके कैरेक्टराइज्ड है, सेल हाइपोक्सिया सही है, सेल डिसफंक्शन सही है, रिड्यूस्ड परफ्यूजन सही है, तो आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ दीज। फिर बात करते हैं इंक्रीज वेगल टोन कॉजेज, जो इंक्रीज वेगल टोन है ना वो क्या कॉज करती है, ब्रेडिकार्डिया, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर बात करते हैं डांसिंग टाइप ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, सॉल्टेटरी कंडक्शन भी बोलते हैं इसे जंपिंग मैनर में। फिर बात करते हैं ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स इज रिलेटेड टू, तो ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स किससे रिलेटेड है, हार्ट रेट से रिलेटेड है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फिर बात करते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड इज एब्सेंट इन ड्यूडेनम ऑफ, ब्रूनर ग्लैंड जो है कौन से किसके ड्यूडेनम में एब्सेंट है, यस इसका आंसर है चिकन। फिर बात करते हैं डैश अमाइलोरेटिक एंजाइम डिक्रीजेज विथ एज, सो ये जो होता है अमाइलेज जो है, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। फिर क्यूआरएस वेव जो होती है ईसीजी के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करती है, आप बिल्कुल सही हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर बात करते हैं ऑर्गन ऑफ फोनेशन इन बर्ड्स, तो आप जानते ही हैं इसका आंसर तो डी है, सिरिंग्स जो है जो होता है वो ऑर्गन ऑफ फोनेशन होता है बर्ड्स के अंदर। फिर बात करते हैं रेड मसल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इसके अंदर आपको जो है थोड़ा एलिमिनेट का आंसर निकालना है, जिसकी फर्स्ट है टाइप 1 फाइबर्स आर मोर, सो ये तो जो है जो उसकी प्रॉपर्टी है। फिर बात करते हैं ब्लड वेसल्स आर मोर एक्सटेंसिव, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। माइटोकॉन्ड्रिया इज लेस इन नंबर, सो ये जो है इसकी ये जो है प्रॉपर्टी, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। पर माइटोकॉन्ड्रिया लार्ज इन नंबर, ये आप दोनों में कंफ्यूज होंगे, पर इसका आंसर जो है ना वो करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया आर इन लार्ज नंबर, मतलब लार्ज नंबर में नहीं होते ज़्यादा, मतलब इसके अंदर आपको बस ऐसे एलिमिनेट करके आंसर निकालना है। फिर बात करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग रेट मीन्स, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट को हम क्या बोलते हैं, आप जानते हैं ये यूपनिया बोलते हैं। फिर बात करते हैं विच ग्लियल सेल हैव अ टिपिकल स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर, सो ये जो होता है एस्ट्रोसाइट्स, बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। फिर बात करते हैं मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस विच कैन एक्साइट द टिश्यू, तो उससे हम बोलते हैं रियोबेज, जो ए ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। फिर प्रोप्रियोसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन, तो ये प्रोप्रियोसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं जॉइंट्स एंड टेंडन्स में। फिर बात करते हैं मिल्क कर्डलिंग जो होती है ना एंजाइम इन काव्स एंड लैम्स, सो ये होता है रेनिन। अब आपको दो दिख रहे होंगे, मैं बोलूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो जो डबल एन वाला है ना वो वाला आंसर करेक्ट है, क्योंकि आपको बस याद रखना है कि जो किडनी है इसकी सिंपैथेटिक बनाओ, किडनी में कौन सा रेनिन मिलता है, किडनी में देखो पहले से एन आ रखा है तो एक एन कम कर दो रेनिन में से, तो किडनी में वो वाला रेनिन मिलता है एक एन वाला बीच में, तो ये ट्रिक है, इसे आप याद रख सकते हो। फिर है द वाइट आउटर प्रोटेक्टिव लेयर एनकेजिंग आईबॉल इज, तो ये जो होती है स्क्लेरा, इसका जो है करेक्ट आंसर है। अब अपन डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो फर्स्ट है हेल्डन और स्मिथ इफेक्ट, सो आपको पता है इट इज़ द इफेक्ट, अपन पहले हेल्डन इफेक्ट की बात करते हैं, इट इज़ द इफेक्ट बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन डिस्प्लेसेस CO2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन, तो इसमें क्या होता है CO2 रिलीज करता है और ये फैसिलिटेट करता है O2 को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए। अब रही बात स्मिथ इफेक्ट की, तो ये क्रोनिक O2 टॉक्सिसिटी, ये वर्ड तो मतलब आपको की वर्ड है जो आना ही चाहिए इस डेफिनेशन में। क्रोनिक O2 टॉक्सिसिटी हैज प्रीडोमिनेटली पल्मोनरी इफेक्ट, O2 टॉक्सिसिटी कॉजेज डैमेज टू पल्मोनरी एपिथेलियम और वेस्कुलर एंडोथेलियम, इनएक्टिवेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट, इंटरस्टिशियल एडिमा और फाइब्रोसिस, दे में रिजल्ट इन डिक्रीज इन लंग कॉम्प्लायंस, hypoventilation, decreased vital capacity, absorption, atelectasis, ARDS, tracheobronchitis, पल्मोनरी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस एंड पल्मोनरी एडिमा, देखिए कितना इफेक्ट है इसका। फिर बात करते हैं लंग कॉम्प्लायंस की, तो ये होता है एक मेजरमेंट होता है ऑफ डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ लंग एंड थोरेक्स, जो लंग कॉम्प्लायंस होता है ना उसको कैलकुलेट किया जाता है, एक इक्वेशन होती है जिसकी कॉम्प्लायंस इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, और डेल्टा पी क्या है, पल्मोनरी प्लूरल प्रेशर जो होता है ना उसका चेंज। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफोनेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रुमन
ऐसा प्रोसेस जो मेक कर रहा है रुमन को फ्री फ्रॉम रुमन प्रोटोजोआ, रुमिनल प्रोटोजोआ है ना, उससे फ्री करना है, इसे बोलते हैं डिफोनेशन। अब ये जो है ना एनिमल जो इसको कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, डिफोनेटेड एनिमल। सिंपल है, रुमन प्रोटोजोआ एलिमिनेशन बाय डिफोनेशन रिड्यूसेस, ये क्या रिड्यूस करेगा, रिम्यूनल मीथेन प्रोडक्शन, उसका मीथेन प्रोडक्शन कम करेगा, और क्या करेगा, इसका प्रोटीन आउटफ्लो जो है ना इंटेस्टाइन का वो इंक्रीज करेगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है, ये जो है डिफोनेशन करना चाहिए। फिर बात करते हैं हेरिंग ब्रेडर रिफ्लेक्स। सो ये जो होता है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स। ये क्या होता है, यूजुअली वन ओनली एक्टिव एट द टाइडल वॉल्यूम, जब है ना ज़्यादा हो जाता है 1 लीटर से, मतलब ये जब एक्टिव कब होगा, जब टाइडल वॉल्यूम इसका 1 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा। और ये फंक्शन इसका क्या है, कंट्रोल करना इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग द फोर्स्ड ब्रीदिंग। अगर फोर्स्ड ब्रीदिंग करे तो वॉल्यूम एंड स्ट्रेच ऑफ द लंग्स कंट्रोल टू अवॉइड ओवर एक्सपांसन नहीं करना है, ना ही ओवर डिफ्लेशन करना है। तो ये उसके लिए होता है। फिर बात करते हैं बैथमोट्रोपिक का मतलब होता है थ्रेशोल्ड टाइप, मतलब आप समझ लीजिए ये एक डिग्री ऑफ एक्साइटेबिलिटी होते हैं ना, उसको चेंजेस करता है। मतलब थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेशन, मतलब मस्कुलेचर इन जनरल, और ये हार्ट मस्कुलेचर स्पेसिफिकली में जो है हार्ट में काम आता है। इसके अंदर क्या होता है, जिसकी ये पॉजिटिव इफेक्ट, अगर पॉजिटिव बैथमोट्रोपिक इफेक्ट है तो ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा रिस्पॉन्स ऑफ मसल टू स्टिमुलेट। और रही बात इसके नेगेटिव इफेक्ट की, तो ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा रिस्पॉन्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल स्टिमुलेशन सॉरी। तो ये स्टिमुलेशन वर्ड और मसल का जो इंक्रीज और डिक्रीज है ना, ये सब रेगुलेट करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टैपेटम लूसिडम। तो ये आप जानते हैं कैट्स के अंदर और मिलता है, जिसका ये बायोलॉजिकल नाइट विजन होता है। मतलब इसके अंदर लेयर होती है टिश्यू की, वो आई के अंदर, मतलब जो है आई के अंदर लेयर ऑफ टिश्यूज़ होती है, मैनी वर्टिब्रा में मिलता है, वर्टिब्रेटा में, और ये इमीडिएटली बिहाइंड द रेटिना में प्रेजेंट होती है, और ये रिफ्लेक्ट करती है विजिबल लाइट बैक टू द रेटिना। तो ये जो है बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें नाइट में अगर कभी देखते हैं ना चमकती आँख, तो वही है ये उसका ही, इसका ये जो है टैपेटम लूसिडम की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये आप जानते ही हैं डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सेल, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं ना उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो पोटेंशियल है उसे ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल दिया। स्ट्रोक वॉल्यूम भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल पर बीट, यानी इसका फॉर्मूला आप याद रख लो, एन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एन सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिंपल है, बहुत ईजी है। फिर सिनर्सिस, ये जो होता है ना, ये प्रोसेस होता है जिसमें क्या है, एक्सप्लेन्ड एज द स्क्वीजिंग ऑफ वाटर का स्क्वीज करना फ्रॉम बिटवीन द पॉलीसैकेराइड चेन्स, और as a result of which when of many observe a small droplet of water on the surface of impression। so ये होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं एक्सोपेप्टिडेज एंजाइम। सो ये होते हैं, दीज आर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स विच एक्ट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। इट क्लीव करता है टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स, और इसका जो एंड प्रोडक्ट क्या होता है, फ्री अमीनो एसिड्स और डाइपेप्टाइड्स। जैसे इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमीनोपेप्टिडेज वगैरह वगैरह। फिर बात करते हैं बार्कर सिंड्रोम। बार्कर सिंड्रोम बहुत ही आसान है, इन प्रीमेच्योर जैसे हॉर्स वाइन वगैरह हो गया ना, इन एनिमल्स के अंदर क्या होता है, सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी होती है। कब होती है, बर्थ के टाइम, तो लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नोन एज बार्कर सिंड्रोम, उसे बार्कर सिंड्रोम बोल दिया। इसमें जो होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखना, जिसकी इसमें डिस्पनिया, साइनोसिस, एक्सपायरेटरी ब्रंट्स वगैरह, ये सारे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर है कार्डिक अरिथमिया। सो एन एबनॉर्मेलिटी ऑफ द कार्डिक रिदम इज कॉल्ड कार्डिक अरिथमिया। अरिथमिया में कॉज सडन डेथ, साइनकॉप, हार्ट फेलियर, डिजीनेस, पैल्पिटेशन और नो सिम्टम्स एट ऑल। तो ये जो है कार्डिक अरिथमिया की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट अपन चलते हैं शॉर्ट नोट्स पे। तो पहला है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। सो आप जानते हैं प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन है, जिसके एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, यही होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, सही है। फिर बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो ये जो होते हैं जिसकी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी में हेल्प करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, फाइब्रिनोलाइटिक फंक्शन, बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट, मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम एंड बॉडी फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन, बफरिंग फंक्शन, ये सारे इसके फंक्शंस हैं प्लाज्मा प्रोटीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल जंक्शनल टिश्यू ऑफ हार्ट्स। तो स्पेशल जंक्शनल टिश्यू क्या क्या है हार्ट के, एसए नोड हो गया एक, तो एक इंटरनोडल एट्रियल पाथवे हो गया, एक एवी नोड हो गया, बंडल ऑफ हिस हो गए, उसकी ब्रांचेस हो गई, और पुर्किंजे सिस्टम जो है ना, वो सारा ये जो है स्पेशल जंक्शनल टिश्यू है हार्ट का। फिर बात करते हैं रास, RAAS। तो इसकी फुल फॉर्म तो आपको पहले लिखनी होती है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है, एक हार्मोन सिस्टम है, रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस, इन्वॉल्व्स किडनी एंड लीवर। द सिस्टम मेनली जो कंप्राइज होता है वो 3 जो हार्मोन होता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन। व्हेनेवर देयर इज अ फॉल इन GFR
तो ये जो मतलब जब ब्लड प्रेशर में फॉल होता है तो GFR जो है एक्टिव हो जाता है और GG सेल्स टू रिलीज एंजाइम कॉल्ड रेनिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फिर बात करते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में रेनिन जो है वो इंटरस्टिशियल केमिकल इंक्रीज करता है रिएक्शंस और दैट कन्वर्ट द प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजन अ पेप्टाइड एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वो वर्क करता है एज अ हार्मोन। फिर वो जो है एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ना, वो पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है जो कि इंक्रीज कर देता है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और GFR इंक्रीज हो जाती है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन to induce DCT and collecting duct to reabsorb the sodium और water। जो सोडियम reabsorb करेगा तो ऑफकोर्स वाटर भी जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। सो यही जो है रास मैकेनिज्म है, तो इसके अंदर आपको बस यही याद रखना है। नेक्स्ट है नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर जो है आंसर आपको ऐसे लिखना है कि इन एडिशन टू देयर फंक्शन इन गैसेस एक्सचेंज, जो लंग के है ना दूसरे फंक्शंस भी होते हैं मेटाबॉलिक फंक्शंस, जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस हो गया, कोएगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर हो गया, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस हो गया, मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस हो गए। तो ये सारे जो हैं इसके नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल। सो आप जानते हैं कार्डियक मसल की प्रॉपर्टीज़, जैसे कि पहला है ऑटोमेटिसिटी, जो कि एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट इवन इन द एब्सेंस ऑफ न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल के एब्सेंस में भी कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है। रिदमिसिटी होती है जैसे हार्ट बीट्स आर एक्सट्रीमली रेगुलर। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है जिसकी कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। फिर बात करते हैं एक्साइटेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल टू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई। ये सारी जो है प्रॉपर्टीज़ है कार्डियक मसल की। फिर बात करते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स जो आर्क है ना, वो एक रिफ्लेक्स क्या होता है, एक रैपिड प्रिडिक्टेबल अनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है कोई भी स्टिमुलाई के अंदर। रिफ्लेक्स आर्क जो होता है डायरेक्ट रूट होता है फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन टू द इंटर न्यूरॉन टू द इफेक्टर। ठीक है, और ये जो है इसका जो है आपको डायग्राम बनाना है जो इसके अंदर दे रखा है, जो कि आपको ये बता रहा है पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जैसे पहला स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर, सेंस ऑर्गन, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व्स, फिर इफेक्टर मसल ग्लैंड और फिर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ एवियन डाइजेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पहले भी आ रखा है और ये इसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कि डाइजेशन जो आप जानते हैं कि सारे डिफरेंट ऑर्गन्स और एसेसरी ग्लैंड्स से डाइजेस्टिव सिस्टम बन रखा होता है। इसके आपको ऑर्गन्स याद रखने हैं, जैसे कि माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस, गलेट, क्रॉप और गिजार्ड, प्रोवेंट्रिकुलस, ये जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, सीका, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लोएका और वेंट, ये सारे इसके ऑर्गन्स होते हैं। और एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। सो माउथ आप जानते हैं अपर मैंडिबल में होता है, लोअर मैंडिबल 2 होते हैं पोर्शन। और चिकन डज नॉट हैव टीथ टू च्यू इट्स फूड, ये अपना खाना चबा नहीं सकती क्योंकि इसके पास टीथ नहीं होते हैं चिकन के पास। क्रॉप आप जानते हैं, क्रॉप क्या होता है, एक पाउच इन द इसोफेगस यूज्ड फॉर द स्टोरेज फूड टेम्परली बिफोर मूविंग इट ऑन द स्टमक। ये आप जानते हैं कि आगे अपन चलते हैं क्रॉप के आगे, तो इसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइड होता है स्टमक, एक तो प्रोवेंट्रिकुलस और एक गिजार्ड। प्रोवेंट्रिकुलस होता है फॉर स्टोरेज और गिजार्ड जो होता है मस्कुलर पार्ट होता है, जो कि ग्राइंड या ग्रिड करता है ग्रेन को और फाइबर को इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। फिर माइकल्स डाइवर्टिकुलम भी आता है। तो ये ऐसे मतलब माइकल्स डाइवर्टिकुलम पूछ ले तो आपको ये भी लिखना आना चाहिए कि माइकल डाइवर्टिकुलम क्या होता है, जेजुनम के बीच में जो है ना एक योगसैक का रेमिनेंट रह जाता है, उसे माइकल्स डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। फिर आगे क्लोएका। तो ये सारे इसके सेलिएंट फीचर्स हैं, मतलब आपको ये ब्रीफली जो है डाइजेशन जो है ये ऐसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। सो आप जानते हैं कि जो इकोलॉजिकल सक्सेस है ना रूमिनेंट्स की, वो किसके कारण हुई है, क्योंकि प्री गैस्ट्रिक फर्मेंटेशन या फिर फोर स्टमक फर्मेंटेशन होता है। ये अलाउ करता है यूटिलाइजेशन ऑफ डाइट्स टू मेनी फाइब्रस फॉर नॉन रूमिनेंट एनिमल, और ये कन्फर करता है एबिलिटी टू ब्रेक द डाउन सेलुलोज और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स, ताकि वो क्या है कि एनक्लोज सेल कंटेंट जो है ना वो इम्पोर्टेंटली जो है वो उसको अबंडेंटली कार्बोहाइड्रेट फॉर्म, प्लांट का जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म है ना वो इनको इजीली यूटिलाइज कर सके। और क्या है इसका एडवांटेज, जिसकी सिंथेसिस, और ये जो है इसका हाई माइक्रोबियल वैल्यू, प्रोटीन, माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस, और क्या हो सकता है जो कि विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स जो है ना वो प्रोवाइड कराना। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं।
एडिक्वेट फूड नीड्स, मतलब आपको रेगुलरली इंटरवल में जो है ना खाना बिल्कुल भरपूर देना पड़ेगा। ये उसका जो है एक तरह का डिसएडवांटेज मान लीजिए, या फिर आप उसको मान लीजिए इसको मतलब प्रॉपर मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट है। फिर है जो रूमिनेंट जो है ना नीड कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म टू कीप fermentation vent working efficiently. For example, a regular addition of large quantities of alkaline saliva, powerful mixing of for stomach, और ये जो आप पावरफुल वगैरह करते हो ना, इसका जो है उसको बैड इफेक्ट भी पड़ता है और आपको पाथवे इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म जो है ना उसके एंड प्रोडक्ट फर्मेंटेशन के लिए और ज़्यादा डिले होता है। ये सारे इसके क्या है डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं मेजर क्वेश्चंस पे। तो पहला क्या है, classify the neurotransmitters, explain their significant role in excitation relaxation of nerve fibers। तो इसके अंदर जो है आपको मेनली जो है चीज़ें याद रखनी है। न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो प्रिकर्सर्स से सिंथेसाइज होते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। ये स्टोर्ड होते हैं वेसिकल्स में, और न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स दैट लीक देयर वेसिकल्स फ्रॉम डिस्ट्रॉयड बाय एंजाइम्स। और एक्शन पोटेंशियल जो कॉज होता है ना वेसिकल में टू फ्यूज विद सिनेप्स एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स, सम ऑफ इट्स बाइंड विद द ऑटो रिसेप्टर एंड एग्जिबिट सब्सिक्वेंट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। और ये जो होता है रेस्ट्रिक्टेड बाइंड विद द सिनेप्टिक रिसेप्टर्स। और ये सारा जो है सिस्टम इसके अंदर जो है जिसकी अपन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 3 में आपको डिवाइड करना है न्यूरोट्रांसमीटर को। एक तो है एक्साइटेटरी, एक है इनिबिटरी और एक है बोथ। मतलब एक्साइटेटरी मतलब एक्साइटेशन कॉज करना, जैसे कि ग्लूटामेट हो गया, अस्पार्टेट हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ये सारे एक्साइटेटरी जो है न्यूरोट्रांसमीटर है। इनिबिटरी की बात करें तो ग्लाइसिन, गाबा, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सारे इनिबिटरी है। बोथ जो एक्साइटेटरी भी है और इनिबिटरी है वो है एसिटाइलकोलिन और नॉन एपिनेफ्रिन। क्लासेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो अमीनो एसिड हो गया, मोनामाइन, सॉल्युबल गैसेज और एसिटाइलकोलिन, ये सारे अलग अलग जो है इसकी क्लासेस है क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कार्डियक साइकिल, डिस्क्राइब वेरियस इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल विद लेबल डायग्राम। सो आप जानते हैं कार्डियक साइकिल क्या है, एक सीक्वेंस है, रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द कंप्लीट हार्ट बीट फ्रॉम इट्स जनरेशन ऑफ बिगिन ऑफ नेक्स्ट बीट तक का जो इसका ड्यूरेशन है। इट इलस्ट्रेट्स द कार्डियक इवेंट्स विद द टाइम। सो कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 60/75 इक्वल्स टू 0.8 सेकेंड। और इसका जो है 2 स्टेजेस होती है मेन, अपन ब्रॉडली बात करते हैं पहले सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ठीक है। और जो अपन बात करते हैं कि जब पंपिंग ऑफ ब्लड होती है ना वेंट्रिकल्स के अंदर वगैरह, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल किसे बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, कार्डियक मसल एंड फिलिंग ऑफ ब्लड, और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया नोन एज एट्रिया, सिस्टोल और डायस्टोल रेस्पेक्टिवली। विगर्स डायग्राम से इसे समझा जा सकता है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस में तो अपन लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस में अपन ब्लड प्रेशर, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, ईसीजी, फोनो का कार्डियोग्राम, ये कुछ भी ले सकते हैं। अपन बात करते हैं इसके इवेंट्स की साइकिल की। तो इसमें अपन ने पहला डिवाइड किया है एलवी कॉन्ट्रैक्शन, फिर उसके अंदर जो है वो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 0.3 सेकेंड होता है जो कि सिस्टोल होता है। एलवी कॉन्ट्रैक्शन क्या है, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें जो है 3 फेजेस होती है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो कि 0.05 सेकेंड की है, मैक्सिमम इजेक्शन फेज जो कि 0.21 सेकेंड की है, और रिड्यूस स्लो इजेक्शन की बात करें तो 0.04 सेकेंड की है। फिर बात करते हैं अपन एलवी रिलैक्सेशन की। ये भी जो है कैल्शियम का साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम और कंसंट्रेशन जो होती है ना स्टार्ट करती है डिक्लाइनिंग फ्रॉम द अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन इन साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर जो है इसके बाद की जो स्टेज आती है वो एलवी फिलिंग फेज होती है, जिसके अंदर जो है जस्ट आफ्टर मिटल वॉल ओपनिंग देयर इज अ रैपिड फिलिंग फेज, जिसके अंदर क्या होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉज फिजियोलॉजिकल थर्ड हार्ट साउंड्स स्पेसिफिकली when there is a hyperkinetic circulation एक्सरसाइज के टाइम। तो ये सारी चीज़ें जो है कार्डियक साइकिल में आती है और इसके अंदर आपको ये डायग्राम बनाना है जो कि गिवन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन वेज ऑफ वेरियस गैसेज फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड वाइस वर्सा, एंड ऑल्सो स्टेट एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज एट सेलुलर लेवल। तो इसने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है हम, जिसकी इसके अंदर अपन सीरीज़ में अपन सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गया। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं कि 2 फॉर्म में हो सकता है, एक तो डिजॉल्व इन प्लाज्मा जो कि 3% है, एक होता है बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसे बोलते हैं, वो 97% होता है। सो ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द प्लाज्मा ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड ड्राइवन बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द एल्वेलस।
the taken up by partially desaturated hemoglobin in the RBC of mixed venous blood to form oxyhemoglobin. Dissolved O2 in plasma, तो 3% in dissolved in plasma, जैसे क्वांटिटी ऑफ हो गई O2 dissolved in plasma is directly proportional to the partial pressure, जैसे कि 100 हो गया, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा डिजॉल्व होगा। यही सिस्टम है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन आप जानते हैं 97% जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है, और ये 1.434 जो है ml पर ग्राम हीमोग्लोबिन जो है ट्रांसफ़र होता है। फिर अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, तो ये डिजॉल्व फॉर्म, बाइकार्बोनेट फॉर्म और कार्ब अमीनो कंपाउंड फॉर्म, ये इन तीनों फॉर्म में होता है। डिजॉल्व फॉर्म की बात करें तो वीनस ब्लड विद PCO2 45 mm ऑफ Hg कंटेन्स 2.7 ml पर 100 ml CO2 इन डिजॉल्व फॉर्म। आर्टीरियल ब्लड विद PCO2 40 mm of Hg contains 2.4 ml per 100 ml CO2 in dissolved form. 3.3 ml per 100 ml ट्रांसफर्ड, 7% ऑफ टोटल ट्रांसफर। तो ये सारे इसके जो है ये डाटा है, लगभग याद रखो तो बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं रहे तो आप इसे बस फॉर्म लिख सकते हो, डिजॉल्व फॉर्म, बाइकार्बोनेट फॉर्म जो कि 70% होता है, जिससे हम क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेना से समझा सकते हैं। और एक लास्ट है इन कार्ब अमीनो कंपाउंड फॉर्म जो कि 23% होता है। इसमें भी प्लाज्मा, इन प्लाज्मा जिसकी CO2 कंबाइन हो गया अमीनो ग्रुप के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, और इन RBC यानी RBC हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये सारा जो है इसके अंदर हमें लिखना है। इसी के साथ पेपर जो है कंप्लीट होता है 2019 का फिजियोलॉजी पेपर 1। नेक्स्ट वीडियो जो है आप ज़रूर देखना, जिसके अंदर फिजियोलॉजी पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।